अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से ठीक-ठाक मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है ये है बर्थडे के दिन का और बाकी की चीज़ें तो ख़ैर कल रेडी हो चुकी थी। आज जो है ना आप लोगों के साथ में 10 मिनट में व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही क्विक सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, अनाया की बर्थडे ड्रेस कैसी बनाई थी मैंने, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, ड्रेस के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि मैं पहले सोच रही थी कि नाया के लिए बहुत ही अच्छी-सी और प्यारी-सी ड्रेस बनाती हूँ फैंसी। और जब मैंने मामा को कहा कि मैं चलती हूँ बाज़ार और अनाया के लिए अच्छी-सी लेके आती हूँ क्योंकि बच्चों का एक बर्थडे ही होता है जिसपे वो ज़रा ज़्यादा खुश होती हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ी फैंसी चीज़ उसको पहनाऊँ, कैजुअल इतना अच्छा नहीं लगेगा बर्थडे पे। तो मामा ने कहा कि इतने खर्चे करने की क्या ज़रूरत है, घर पे कुछ मैनेज कर लो। तो तब मुझे आइडिया है कि मेरे पास एक कपड़ा घर पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और ये बहुत पहले मैं लेके आई थी संडे बाज़ार से 300 के 400 में लाई थी। और अच्छा ख़ासा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसमें अच्छे से फ्रॉक बन सकती है। तो ख़ैर ये फिर मैंने क्या किया कि कपड़े का कलर भी बहुत अच्छा था, कंट्रास्ट बड़ा अच्छा था, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लगता। तो फिर उसके बाद जो है ना ये मैं अपने नेबर में देख के आ गई। हमारी आपी हैं जो सिलाई करती हैं, मोहल्ले के कपड़े वग़ैरह। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको सिलाई करके मुझे कल तक दे दें क्योंकि कल इनाया की बर्थडे है। तो उन्होंने जो है ना मुझे फिर सिलाई करके भिजवा दिया था और ये मैंने सिंपल से सिलवाया था और इसके नीचे इनर भी लगवा दिया था और केन-केन भी लगा दिया ताकि थोड़ा-सा ऐसे फ्रॉक फैला-फैला सा रहे और कपड़ा इसका बहुत कंफर्टेबल था। इनायत जब भी कोई फैंसी ड्रेस पहनती है ना तो वो बस फंक्शन अटेंड किया और फ़ौरन से निकालने वाली करती है और बड़ा इरिटेट होती रहती है, बार-बार बोलेगी तंग हो रही हूँ, ये हो रही हूँ। वो हमेशा से कंफर्टेबल अपने छोटे से टाइट में और छोटी-सी शर्ट में रहती है और घर में भी इस तरह के कपड़े पहनती है। तो ये कपड़ा इतने मज़े का था और इतने अच्छे से सिलाई हुआ हुआ था कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं चला और इवन कि इतनी देर तक वो जो है ना पहन के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती भी रही है। तो मैंने कहा चलो जी बर्थडे भी गुज़र गई और इनाया भी खुश हो गई और ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे अनाया आ गई थी स्कूल से वापस और बस मैंने उसको तैयार किया और उसके फ़ोटोशूट पे लग गई थी और मैंने उनको कॉल की कि मैंने कहा आज है ना मैंने इतना कोई काम नहीं करना, लाइबा भी आ जाए और तुम भी आ जाओ, तुम वाइट सॉस पास्ता बना दो, लाइबा चाट बना देगी। तो यहाँ पे अनम वाइट सॉस पास्ता बना रही थी और अनम का वाइट सॉस पास्ता हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए जब भी आती है तो हम उससे बनवाते होते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती है, इतनी ईज़ी से तरीके से बनाती है कि आज जब उसने मेरे सामने बनाया तो मैं एकदम से इसको देख रही हूँ। मैंने कहा इतने आसान तरीके से तुम व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हो। हम अलग से सॉस बनाते हैं, अलग से अलग मिक्सचर बनाते हैं और फिर क्या-क्या करते रहते हैं, तो उसने बहुत क्विक से तरीके से बना दिया था। अच्छा, सिंपल दूध ले लेना है, उसमें उसने डाल दिया था 2 चम्मच टीस्पून, उसमें 2 टीस्पून मैदा डाला था और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और नमक जो है ना उसमें डाल दिया था। थोड़ा-सा ही नमक डालें क्योंकि आपने बाकी के मिक्सचर में भी डालना होता है। उसके बाद जो है ना इसमें चीज़ डाल दी थी, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ डाल दें, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। चीज़ दूध में मेल्ट नहीं होनी है, वो जाके जब पकेगी उस टाइम पे मेल्ट होगी। बस बाकी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो मैदा वगैरह है वो बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद एक अलग से बर्तन में ऑयल डाल उसमें डाल दिया था लहसुन और लहसुन को भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा मैं डाल रही हूँ, अगर आप चिकन का कीमा डाल रहे हैं वो डाल दें, बीफ है, मटन है, किसी भी चीज़ का कीमा डाल दें या फिर आप सिंपल जो है ना इसमें चिकन के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पकाएँगे थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ा-सा पानी डाल के उसको कवर कर देंगे और कीमे को अच्छे से पकने देंगे। अच्छा, उसके बाद 2 टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। वो वाली वीडियो इसमें शूट नहीं हो सकी, लेकिन टमाटर आपने डालने हैं। ऐसे फिर व्हाइट सॉस और रेड सॉस दोनों का हल्का-हल्का सा फ्लेवर आएगा। तो बस सिर्फ़ 2 ही टमाटर उसके पेस्ट आपने डाल देना है। साथ में ही हमने इसमें सॉस डाल दिए थे, 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस। और साथ में नमक डाल दिया था और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, हाफ़ ऑफ़ टी स्पून जो है इसमें डाल दी थी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल के अच्छे से इसको पका लिया था। इतनी देर के लिए पकाया था ना कि कीमा भी अच्छे से गल गया था और टमाटर भी अच्छे से गल के ऑयल सेपरेट हो गया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। बस सिर्फ़ सब्ज़ियों में 1 शिमला मिर्च ही इसमें जाएगी और इस शिमला मिर्च डालने के बाद भी हम इसको हल्का-सा पकाएँगे। बहुत ज़्यादा जो है ना हमने शिमला मिर्च को नहीं पकाना कि ये लूज़ हो जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जी व्हाइट सॉस वाला मिक्सचर और बस यहाँ पे जो है ना हम लोग गलती कर लेते हैं कि पहले ये चीज़ बना के फिर अलग बर्तन लेते हैं, उसमें अलग से सॉस बनाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी। गलती तो ख़ैर नहीं, हर बंदे का अपना तरीका होता है। लेकिन मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा था कि एक क्विक सी रेसिपी है। अगर आपके गेस्ट भी आ गए हैं सडनली तो आप फ़ौरन से ये चीज़ बना के रख सकते हैं उनके लिए। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है इस सॉस के साथ पास्ता की। बस हल्की आँच आपने रखनी है और उसको पकने देना है, हल्की सी, ताकि सॉस जो है वो थिक हो जाए और उसके बाद आपने इसमें पास्ता डाल देना है। अच्छा, मैं जो है ना अपने तरीके से चीज़ बनाती हूँ। अनम जब खाना बनाती है ना तो वो अपने खाने में आसानियाँ ढूँढती रहती है। अच्छा, इसका चैनल भी है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अनम का आप अपनी सिस्टर का बताती रहती हैं कि चैनल है, चैनल तो हमें बता दें। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। अगर आपको इनकी रेसिपी अच्छी लग रही है ना तो इनके चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ होती हैं और घर से रिलेटेड भी बहुत अच्छी टिप्स हैं और बहुत एंटरटेनमेंट है। मैं सिर्फ़ घर और कुकिंग वगैरह दिखाती हूँ, लेकिन अनम माशाल्लाह से बाहर का भी आप लोगों को सारा विज़िट कराती है, अपनी शॉपिंग दिखाती है और काफ़ी आइडियाज़ उसके व्लॉग में भी आप लोगों को मिल जाएँगे। तो जिसने अगर देखना हुआ तो जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और अगर आपको ज़्यादा सॉस वाला पास्ता पसंद है तो इसको एज़ इट इज़ रहने दें, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा ड्राई सा पसंद है ना तो फिर सॉस को थोड़ा-सा आप थिक कर लीजिएगा। और बस एंड में मैंने ओरिगेनो डाल दी थी और गरमा-गरम पास्ता जो है हमारे पास हो गया था रेडी और इस साइड पे लाइबा ने चाट बना दी थी। अच्छा, मैंने परसों का व्लॉग था शायद जिसमें मैंने चाट खाई थी मम्मा के घर पे और मैंने कहा था लाइबा ने बनाई है, तो मुझसे पूछा कि चाट की भी रेसिपी शेयर करें। असल में हम लोग भी इसी तरीके से चाट बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, अनम भी बनाती है, मामा बनाती है, लेकिन एक होता है ना हाथ का टेस्ट भी। तो लाइबा के हाथ का टेस्ट बड़े मज़े का है चाट का, तो वो बहुत अच्छा बनाती है, तो इसलिए आज भी मैंने उसको कहा कि चाट बनाओ। हालाँकि मैं सुबह सोच रही थी कि मैं दही वाला चाट बनवाऊँगी, रात को मैंने दही जमाने के लिए रखा था, वो नहीं जमा। तो अभी जो है ना मैं फिर उस काम के दौरान ही मैंने जल्दी से इमली की चटनी बना दी, तो मैंने कहा कोई नहीं, इमली की चटनी वाला चाट बना दो, वो भी सब शौक से खा लेंगे। अच्छा, चाट के लिए ना सिंपल बस प्याज़ और टमाटर चॉप करने हैं, चने बॉयल किए हुए हैं वो डाल दिए, आलू बॉयल करके वो डाल दिए, साथ में लेमन स्क्वीज़ कर दिया था और साथ में जो है चाट मसाला डाला था और चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया और उसके बाद इसमें जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ इमली की चटनी होती है। जितनी अच्छी इमली की चटनी खट्टी-मीठी आपने बनाई है उतनी अच्छी चाट बनेगी और साथ में एंड में उसमें जो है ना पानी डाल दिया था चनों का, वो भी सही गरमा-गरम डाला था, मतलब गरम चाट के ज़्यादा अच्छी लगती है इमली वाली। तो ये एंड में डाला था और अच्छे से मिक्स कर लिया था और ये चाट भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो बस सारी चीज़ें तकरीबन मेरी रेडी थी। यहाँ लाइबा ने चाट बना दी, अनम ने पास्ता बना दिया और तानिया ने जो है चाय वगैरह बना दी, साथ में रोल फ्राई कर दिए। तो आज मेरी थकावट नहीं हुई इतनी। लेकिन कल का जो मेरा था ना काम, वो बड़ा मुश्किल था। रात को कहीं 11-12 बजे जाके मैं सोई थी। लेकिन उससे नेक्स्ट डे जो है ना फिर मेरी हालत इतनी कोई अच्छी वाली नहीं थी कि मैं बहुत एक्टिव होके काम करूँ। काफ़ी कुछ जो है ना उन्होंने खुद ही कर लिया था, तो इतनी कोई मुझे ज़हमत नहीं करनी पड़ी थी। बस अभी वीडियो एडिट करनी पड़ी है मुझे। अच्छा, बाकी की चीज़ें देख लें, सारी की सारी रेडी हैं और जिन्होंने मेरा पुराना वाला व्लॉग नहीं देखा है, वो वहाँ से ये सारी रेसिपीज़ देख लें, सैंडविच की भी, रोल की भी, स्पैघेटी रोल मैंने बनाए थे और साथ में केक की रेसिपी मैंने शेयर की और केक की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। टेबल को ख़ास कोई मैंने इतना डेकोरेट नहीं किया था, सिंपल बस बैलून्स वगैरह रख दिए थे और बस प्लेट्स रख दी थी और सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी थी और सबने खुद ही उठा के डाली थी और खाई थी। सबने जो है ना खाने की बहुत तारीफ़ की, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। ख़ैर वैसे हमारा बाहर का कोई भी नहीं था, सिर्फ़ हम लोग घर-घर के थे। पिछले व्लॉग में बताया था, एक मेरी सास हैं, एक मेरी जेठानी है, मामा, अनम, लाइबा और मेरा छोटा भाई इनाम। बस ये थे और हम लोग घर के थे। तो इसलिए अपनों में जो है ना बंदा थोड़ा-सा कंफ़र्टेबल रहता है कि चीज़ जो है ना वो अगर अच्छी-बुरी बन भी ये तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बाहर वालों के लिए ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बड़ा ऐसे सुकून से बैठ के सबने खाया, हल्ला-गुल्ला किया, गपशप की, तो बहुत एन्जॉय किया, मज़ा आया था।
और इनाया ने फिर केक काटा। अच्छा, केक के ऊपर मेरा कैंडल लगाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मेरा जो छोटा भाई है इनाम, हालाँकि वो 8th क्लास में है लेकिन उसका होता है कि बस ठीक है, बच्चों का बर्थडे कर देती हूँ लेकिन कैंडल नहीं लगवाया करो, ये ना किया करो। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार नहीं लगाती। तो ये दोनों गए हैं, जब इनको पता लगा कि कैंडल नहीं है, तो जाके दादा के साथ कैंडल लेके आए हैं कि कैंडल के बगैर तो हम लोग बर्थडे नहीं करेंगे। तो ये बड़ी एक्साइटेड थी इनाया अपने बर्थडे को लेकर, बहुत ज़्यादा खुश थी। और बस बच्चों की ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको देख के पेरेंट्स की सारी थकावट उतर जाती है। नाया का ये जो फेस है ना, बस इसको मैंने ज़ूम किया था, स्लो मो में डाला था। इतनी मुझे अच्छी लग रही थी उस टाइम पे, ये इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी, इतनी खुश हुई हुई थी सबके साथ। और सबसे इसने गिफ्ट्स वसूल किए, कुछ ने कैश दिए और फ़ौरन जाके इसने गुल्लक में डाले। मैंने माँगे, मुझे दिए भी नहीं। तो ख़ैर यहाँ पे बहुत हम लोगों ने एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया बर्थडे का और ये छोटू, अरहम, अनम का। और अगर अरहम की बाकी वीडियोज़ आप लोगों ने देखनी है तो फिर आप लोग अनम के चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।